हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एचपीएससी ने आज एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 68। पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की बिजली विभाग में। क्लास 2 की ये वैकेंसी यानी कि गस्टेड पोस्ट है ग्रुप बी की। और कौन से डिपार्टमेंट में निकली है? पावर डिपार्टमेंट एचवीपीएनएल में। तो देखिए हरियाणा में 4 पार्ट है बिजली बोर्ड के। एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दूसरा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, तीसरा है एचवीपीएनएल यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और चौथा है एचपीजीसीएल हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से चारों में से किस में निकली है? एचवीपीएनएल में। टोटल पोस्ट कितनी है? एओ की 3 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 1 है, एससी ऑफ हरियाणा की 1 है, बीसीए हरियाणा की 1 है। कब से आवेदन शुरू है? 27 अगस्त से। अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। लास्ट डेट है 16 सितंबर शाम के 5 बजे तक। लास्ट डेट का आप वेट ना करें। आवेदन कहाँ पर होंगे? जाके ऑनलाइन एचपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो अप्लाई अब एचपीएससी 3 तरीके से करवाता है। या तो आपके पास परिवार पहचान पत्र हो या फिर आधार हो। अगर ये भी नहीं है तो मोबाइल बेस्ड आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने से संबंधित, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दिए गए हैं। तो किसी भी वर्किंग डे पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मेन पॉइंट की बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। पर्सन्स हैविंग डिग्री इन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए विद 2 years एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी आफ्टर पासिंग सी एग्जामिनेशन। तो सीए बनने के बाद आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी में। अगर आप सीए नहीं है तो आप कोस्ट अकाउंटेंट है, कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हैं, और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ी हो 10वीं में या फिर हायर एजुकेशन में भी पढ़ी हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट क्या रखी गई है? क्लोजिंग डेट को आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट मैंने आपको ऊपर बता दी। द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर द मिनिमम एंड मेयर पोजेशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। The experience certificate in respect of experience gained in government sector should contain the detail of post held। तो देखिए जो आपको एक्सपीरियंस दिखाना है सरकारी विभाग का, वो जो फॉर्मेट है उसमें आपके पास पोस्ट का नाम होना चाहिए, पे स्केल लिखा होना चाहिए उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, सैलरी कितनी ड्रॉ करते थे आप, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज परफॉर्म, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। The experience certificate submitted in respect of the experience gained in private organization should contain information as per performa at Annexure 1। तो आप प्राइवेट सेक्टर का भी अनुभव दिखा सकते हैं, सरकारी का भी। Annexure 1 में नीचे फॉर्मेट दिया गया है, वो आपको भरना है। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसीडर्ड, इस बात का आप ध्यान रखें। द एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड। तो सीए बनने के बाद का एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। नो एक्सपीरियंस अदर देन क्लेम्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। ये तो हर एक इनके एप्लीकेशन में लिखा होता है कि अगर आवेदन ज़्यादा आए तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि on the basis of percentage of marks of the candidate in the minimum education qualification। minimum education qualification यहाँ पर क्या मांगी गई है? चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो उसमें जितनी परसेंटेज होगी, जिसकी ज़्यादा होगी, तो उसमें क्राइटेरिया रख लिया जाएगा कि पोस्ट का 3 गुना 4 गुना बुला लिया जाएगा। अगर ये नहीं रखा गया तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वेटेज के हिसाब से वेटेज मेथड दिया जाएगा कि इस क्वालिफिकेशन को इतने परसेंटेज, इस क्वालिफिकेशन को इतने परसेंट, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑन एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि सीए से भी ज़्यादा कोई और आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके आधार पर, हायर एक्सपीरियंस के आधार पर, या फिर एक्सपीरियंस को बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी कि अब तो ये कह रहे हैं कि सीए बनने के बाद का एक्सपीरियंस हो सकता है कि सीए से बनने से पहले का एक्सपीरियंस भी काउंट कर लें। बाय होल्डिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट,
बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया। बाय होल्डिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है आपका। तो अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपका काम है आपको फॉर्म फिल करना है। पे स्केल बहुत ही अच्छा पे स्केल रखा गया है, लेवल 9A, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में रहेगी 57,400। इसका 50% अभी डीए चल रहा है। 26-27 हज़ार ये हो गया, सॉरी 28,000 के लगभग ये हो गया। 57,400 प्लस 28,000 के लगभग डीए। HRA अभी चल रहा है 8-16%, 8 या फिर 16% बेस्ड ऑन सिटी। ट्राई सिटी में 16% है, बाकी जगह 8% है। बाकी मेडिकल अलाउंस हो गए और ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए और भी अलाउंसेज आपको मिलते हैं। तो मिला के लगभग आपकी सैलरी जो है 80-90 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग में आपकी रहेगी। अगर आप अपने सर्विस रूल्स देखना चाहते हैं कि कैसे प्रमोशन होगी तो HVPN की वेबसाइट पर जाएं। आपको अकाउंट्स विंग की जो प्रमोशन की जो इनका सर्विस रूल्स है उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और देख लेते हैं एज लिमिट। आपको पता है अधिकतम हरियाणा में 42 है यहाँ पर, लेकिन मिनिमम जो रखी गई है वो 23 साल रखी गई है। 16/9 को देखी जाएगी। और एज रिलैक्सेशन आपको पता है जो रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है हरियाणा के वासियों को, वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इस पर तो सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं। रिजर्वेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और देख लेते हैं एक बार मेन बातें। एविडेंस ऑफ एज, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास। और अगर आप EWS का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो 24-25 का आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन आवेदन करने, ऑनलाइन फीस पे करनी है। जनरल कैटेगरी मेल के लिए 1,000 रुपये, मेल कैंडिडेट BC क्रीमी लेयर के लिए 1,000, मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के लिए भी 1,000, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए नील है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हरियाणा के हैं तो 250। नॉन रिफंडेबल है, इस बात का आप ध्यान रखें। और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं तो NOC ले लें और थ्रू प्रॉपर चैनल आवेदन करें। कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने आपको बता दिया, हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने जारी किए हैं। तो ये वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हरियाणा के बिजली विभाग में। आप हरियाणा के बिजली विभाग में अफसर बन सकते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर। काफ़ी अच्छा पे स्केल है, 9A का। SDO का 9 होता है और AO का 9A है, एक स्टेप आगे है, एक लेवल आगे है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल काफ़ी अच्छा है। हरियाणा में आपको अफसर बनने का मौका मिल रहा है, तो आप आवेदन जरूर करें अगर आप एलिजिबल हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें।